हेलो गाइस, पूनम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये भारत का भूगोल मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पढ़ सब लेते हैं। हालांकि मैंने भी पढ़ा था, पहले वन लाइनर मैंने याद कर लिया था कि कौन किसका पड़ोसी देश है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो सारा कन्फ्यूज़ हो जाओ। इसलिए मुझे दोबारा से भारत का भूगोल मुझे पढ़ना पड़ा था। जब मैं बेसिक सीखी तो मुझे विश्व का भूगोल भी अच्छा लगा। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जॉब सच में पाना चाहते हो तो हर चीज़ को बेसिक से सीखो। मेरी जैसी गलती बार बार मत करना। और भारत का भूगोल मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगी। अदर किसी भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक बेसिक नहीं आपका है तो आप 100% लिखित रखवा लीजिए कि आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी, एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगी। और आप वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो अगर आपका तो उसको शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि मैं भारत का भूगोल फुल्ली कंप्लीट करा दूं या ना कराऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, तो मैं और आगे बहुत पूरा कंप्लीट करवा दूंगी भारत का भूगोल। इसी तरीके से विश्व का भी करवाऊंगी अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो। हाँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपने कभी पढ़ा होगा विश्व के बारे में, आपने कटिबंधों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि ये एक हमारा गोलार्ध है और ये होती है एक क्या, विषुवत रेखा। क्या होती है? विषुवत रेखा। क्या होती है? विषुवत रेखा। इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और ये जो होते हैं फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या क्या होती हैं, यहाँ भी लाइनें, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और ये ये होती हैं ये देशांतर रेखाएं हो गई। और जो ये हमारी होती हैं ये अक्षांश रेखाएं हो गई। कैसी हो गई? अक्षांश रेखाएं हो गई। ये वाली, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये अक्षांश रेखाएं हो गई। और जो ये होती हैं ये देशांतरी रेखाएं हो गई। और ये बीच में क्या होता है? ध्रुव। इस चीज़ को बहुत दिमाग में रखिए, ये होता है ध्रुव। और ये होता है साढ़े साढ़े 23 डिग्री होता है। और ये 66.5 डिग्री होता है। ये मतलब उत्तरी में कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री होता है। और यहाँ पे भी ये होती है यहाँ पे, और ये होती है 66.5 डिग्री। अब ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले मैं भारत की बात कर रही हूँ कि जो भारत का उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब नहीं समझे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। मतलब जो एक तरीके से भारत यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश इतने में स्थित है यहाँ पे, पर उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रही। तो मैं भारत का जो आपको भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री पर स्थित है मैं आपको बिल्कुल मोबाइल नंबर के फॉर्म में याद कराऊंगी कि 84 से लेकर 376 ये है उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। भारत है जो, भारत उत्तरी गोलार्ध में 84 से, मतलब 84 जब हो तो 8 डिग्री 4 मिनट लग दीजिए। 84 376 से लेकर के 687 से 97 25, बस। तो अब 687 में 68 डिग्री लगा दीजिए, 97 डिग्री, तो मोबाइल नंबर हो गया 84 376। कितना हो गया? 84 376, 687 97 25। तो फिर आप मेरे साथ बोलिए, पहला मोबाइल नंबर क्या है? 84 376। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, 84 376। और कितना विस्तार है? 687 से 97 25। ये इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब आगे आ जाओ कि जो संपूर्ण भारत है, क्या है? जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण, मेरा जो मैं लिख रही हूँ आप इसको बेसिकली मेरे सेम टू सेम मेरे जैसा नोट करिए। और बस सिर्फ मैं रिवाइज कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। अब इसकी अक्षांशीय विस्तार, मैंने आपको बोला था यहाँ से यहाँ तक लेकर अक्षांश होता है। तो आप इसका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? अक्षांशीय विस्तार ये भी मोबाइल नंबर के फॉर्म में याद करिए, 64 ऐसे करके, 64 से 376 डिग्री, बस ऐसे कर लो, 64 376। कितना लर्न करना है? संपूर्ण भारत है जो मेरा, ये जो ऐसे ऐसे करके जो मैप बनता है, मैं आपको मैप दिखाऊंगी ऐसे ऐसे करके, जो ऐसे ऐसे करके बनता है भारत का मैप। तो 64 376 भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत की मैं क्षेत्रफल की बात करती हूँ। ये तो सबको आता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आती हूँ पड़ोसी देशों के बारे में। किस देशों के बारे में? पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के बारे में। जो भारत है, जो हमारा देश है, उनसे कौन कौन से पड़ोसी देश टच कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैप। मैप के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रही हूँ, मैप मंगा रही हूँ, रुक चाहिए, सॉरी। ये आ गया आपका मैप। ठीक, अब जैसे ये मैप है, यहाँ पे देखो मेरे, ये पूरा मेरा भारत देश है। भारत के इधर क्या है? नेपाल है, जो बिल्कुल टच कर रहा है। इसके बाद ये पूरा पार्ट किसका है? चाइना का है। ये पूरा पार्ट किसका है? अफ़गानिस्तान का। जस्ट हमारे पास में पाकिस्तान, मेरा नालायक बेटा, पाकिस्तान। इसके बाद ईरान है यहाँ पे जस्ट भूटान है, इधर सिक्किम है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे थाईलैंड है। ठीक है, इतने देश आपको पता चल गए। अब मैं इनको बताऊंगी कि ये देश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं। देखो इधर सबसे पहले नेपाल है। नेपाल, यहाँ पे नेपाल के नीचे क्या है? यूपी है, मीन्स उत्तर प्रदेश है। इधर क्या है? उत्तराखंड है। इधर क्या है? बिहार है। और इधर क्या है? सिक्किम है। और इधर सिक्किम के बाद इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो नेपाल को कितने राज्य टच करते हैं? 5 टच करते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए। ये आपको लर्न करना। नेपाल से कितने राज्य टच करते हैं? 5। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इट्स राइट। अब आ जाओ, किसकी बात अब मैं कर रही हूँ? नेपाल की बात। चाइना, भैया जहाँ से कोविड फैला हुआ है उसको तो हम लोग ज़रूर अपनी नज़रों में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल रखेंगे। तो चाइना हम लोग यहाँ पे भी कब्जा कर सकता है, मतलब लद्दाख। चाइना कहाँ से आएगा? चाइना का कौन सा पड़ोसी राज्य है? लद्दाख। फिर जस्ट लद्दाख के नीचे और यहाँ पे हो जाएगा एचपी, मतलब हिमाचल प्रदेश। इसको यहाँ से कर दो। अब ये हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद फिर ये उत्तराखंड से भी टच कर रहा है चाइना, उत्तराखंड से भी मैंने टच कर दिया। इसके बाद ये जो है सिक्किम, भैया ये सिक्किम से भी यहाँ से टच कर रहा है। इसके बाद एक कौन सा पार्ट बचा है इसका? ये अरुणाचल प्रदेश। ये तो चाइना से भी 5 टच करते हैं। कौन कौन सा? इसको डाल दो, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले चाइना से कौन कौन टच करता है? लद्दाख। फिर चाइना से कौन करता है? हिमाचल प्रदेश। फिर करता है उत्तराखंड। फिर क्या करता है? ये है सिक्किम। और फिर ये है आपका सिक्किम के बाद ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आ जाओ अफ़गानिस्तान। जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से कितने राज्य टच करते हैं? ओनली एक। कौन सा है? पर्सनली लद्दाख। लद्दाख एक ही आपका यूनियन टेरिटरीज है जो टच करता है लद्दाख। ओनली एक। कितना? ओनली एक। ठीक, अब आ जाओ, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया और नेपाल हो गया। पाकिस्तान की बात आ जाए, पाकिस्तान किसे किसे टच करता है? राजस्थान को करता है। और जस्ट यहाँ पे क्या है? पंजाब भी है यहाँ पे, पंजाब। ठीक, तो पाकिस्तान किससे किससे टच होता है? पंजाब से टच होता है और राजस्थान से टच होता है और यहाँ पे गुजरात से टच होता है। गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया। और 2 कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और ये भैया जम्मू कश्मीर भूल गए और ये लद्दाख। 5 हो गए। कौन कौन सा? पाकिस्तान मतलब लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। ये पाकिस्तान से टच करने वाले राज्य हो गए। बांग्लादेश की बात आ जाती है। बांग्लादेश में भी कितने टच करते हैं? बांग्लादेश से भी 5 टच करते हैं। पहला तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। लिखते चले जाओ, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो बांग्लादेश से जो पहला राज्य स्पर्श करता है, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम है। ये असम। क्या है? असम। बांग्लादेश से पहला राज्य असम टच करता है। दूसरा ये मेघालय टच करता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ असम। फिर दूसरा मेघालय। मेघालय के बाद किसको आप बताएंगे? असम, मेघालय, मिज़ोरम जो यहाँ पे है, मिज़ोरम। मैं बोल रही हूँ, आपको ना दिखाई दे लिखा हुआ तो मेरा बोला हुआ आप लिख सकते हैं। असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा,
त्रिपुरा, और ये आपको पता ही होगा कि भैया वेस्ट बंगाल तो है, वेस्ट बंगाल। ठीक, समझ आ गया इतनी चीज़। आज फिर से मैं एक बार रिवाइज करती हूँ कि बांग्लादेश से 5 राज्य स्पर्श करते हैं। पहला असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। अब नेपाल से 5 स्टेट कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश। नेपाल से कौन कौन सा करता है? नेपाल से सबसे पहला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इतने नेपाल से करते हैं। चाइना से कौन कौन करता है? चाइना से लद्दाख करता है, लद्दाख ये है, और हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, उत्तराखंड के बाद सिक्किम करता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश चाइना से करता है। ठीक, अब आज इतना ही रखते हैं। अगर आपको इतना पसंद आए तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैम आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा, तो मैं ऐसे और आगे बहुत मैं क्वेश्चन अभी और कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं भूटान के बारे में बताऊंगी, म्यांमार के बारे में बताऊंगी, थाईलैंड के बारे में बताऊंगी, और फिर मैं पूरे जितने भारत में जितने 28 राज्य हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट ज़रूर कर दें कि यस मैम, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कमेंट एक बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।